लोगों का। और वाकई में मैं भी बहुत दिन से एक्साइटेड था कि आप लोगों के बीच आऊं, लेकिन कुछ मजबूरियां, कुछ समय का अभाव। आज भी जो मीटिंग हमने अपनी लेने की बात करी थी, तो उसमें भी आज भी भागम भाग हो गया। लेकिन फिर भी आज आप लोगों के बीच आना था, तो मैं यहाँ पे मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो आंकड़ा सकूं, वो फिगर दिखा सकूं कि हम क्या, अभी जो अपने नए प्रोडक्ट आए हैं, जो भारत पेट्रोलियम के साथ हमारा टाई अप हुआ है, क्या हम उससे बड़ा काम कर सकते हैं? कुछ ऐसी संभावनाएं हैं, और प्रैक्टिकल, हवा वाली कोई बात नहीं। और अगर इस कैलकुलेशन को आप लोगों को लगता है कि ये वाकई में हम अचीव कर सकते हैं, इस पे काम किया जा सकता है, तो आप इस पे कल से ही एक्शन मोड में आ सकते हैं, और अगली जो दिवाली आने वाली है, लाख रुपए से ऊपर का पे आउट लेके जा सकते हैं। तो आज मैंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया, बस एक आंकड़ा पकड़ने की कोशिश करी है कि कौन सा ऐसा फिगर है, कौन सा ऐसा कैलकुलेशन है जहां से मिनिमम लाख रुपए की आमदनी की जा सकती है, मिनिमम। और उसके लिए क्या हमारा ये भारत पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट अपने साथ आया है, ये कारगर होगा? तो उसी के ऊपर कुछ हमने जो कैलकुलेशन बनाया, जो आसानी से किया जा सकता है, वो मैं आज आप लोगों के बीच रखूंगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक सिंगल पेज है, बस एक सिंगल पेज। मैं वो पेज आपके बीच लेके आऊंगा, कैलकुलेशन समझाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा। काम करना आपकी मर्जी है, आप काम करें न करें आपकी मर्जी है। दोस्तों, कहते हैं ना, एक वो दो लाइन की एक जो शायरी है कि एक दिन वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद देखना समंदर भी आएगा, बस थक कर मत बैठना ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, वाकई में अगर हम आज भी मोबाइल पे के साथ टिके पड़े हैं, रुके हैं, इसके साथ बैठे हैं, तो यकीन मानिए वो दिन आएगा जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन हमें अब इस भरोसे नहीं बैठना है कि अब मोबाइल पे कुछ और बड़ा करे, कुछ और बेहतर करे, तो हम आगे काम करेंगे। पता चला ऐसे बैठे 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 पता चला कि हमको बैठे रहने की आदत सी हो गई, हम एक्टिव मोड में अब तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जगना है, क्योंकि वैसा हथियार हमारे पास आ गया है। आज का हमारा दोस्तों सिर्फ एक चीज है, अगर हम वैसे कुछ लोगों को जानते हो जो डेली का होना क्या था, जो डेली का कम से कम 100 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी में, पेट्रोल डीजल सीएनजी अगर डलवाता है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, वैसे लोग जिन्हें आप जानते हो जो मिनिमम 100 रुपए का प्रतिदिन औसत पेट्रोल डीजल या सीएनजी डलवा रहे हैं, तो वैसे लोगों से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज मैं वो आपको फिगर देने जा रहा हूं। दोस्तों, हम लोग बहुत दिन से ये जान चाह रहे थे कि नेटवर्क इंडस्ट्री से कुछ बड़ा पैसा कमाया जाए, और न जाने बहुत सारे साथी इस वजह से भी दूसरी कंपनियों में गए, उन्हें लगा कि मोबाइल पे में बड़ा पैसा उनको नहीं दिख रहा था, तो बहुत सारे साथी कहीं और भी गए, एक दो कंपनी में हाथ भी आजमाया। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी कंपनी में बैठ कर तो पैसा नहीं आने वाला, काम तो करना पड़ेगा। और जब अगर हम काम प्लानिंग वे में करें, हमारी प्लानिंग पुख्ता हो, तो कहीं भी आप रहें, इनकम तो आनी है। अब बात करते हैं मोबाइल पे की। 5 साल में कंपनी ने जो प्रूफ किया है, अगर ऐसी कंपनी के साथ भी हमें अभी भी थोड़ा भी अगर अविश्वास लगता हो कि नहीं कंपनी हमारे काम की नहीं है, तो दोस्तों अभी भी आप अलर्ट हो सकते हैं। ये कंपनी वो कर सकती है जो भारत की कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। आप अपने आसपास में नेटवर्क करने वाले तमाम लोगों से बात करके देख लीजिए कि क्या कोई कंपनी ऐसी है जो प्रोडक्ट पेट्रोल लेने पर आपको कमीशन दे रही है आपके इंटायर नेटवर्क से? नहीं मिलेगा। और ये आपका पंच लाइन है, ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये पंच लाइन है। पंच लाइन मतलब आप ये बात बोलकर किसी भी बड़े बड़े तिस्मार खान को,
जो अपने आप को बहुत बड़े नेटवर्कर मानते होंगे, आप उनको नतमस्तक कर सकते हैं। वो आपके कंपनी का प्लान सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्लानिंग है कि पेट्रोल और डीजल को भरवाने पर कमीशन मिल रहा है। और अगर ये कुछ सीरियस लोगों के बीच बात रख दी जाए ना, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कल से वो जोड़ने में लग जाएंगे और अपना नेटवर्क सेट करके बड़ा काम कर जाएंगे। लेकिन हम यहां पे क्यों रुके हैं, किसके भरोसे रुके हैं, अब ये समझना है। इसका कारण है क्यों रुके हैं, ये मैं जान रहा हूं। हम इसलिए रुके हैं कि अभी हमारे पास नया नेटवर्क लाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था शायद खत्म हो गया। वो लोग शायद हमारे आसपास नजर नहीं आ रहे हैं जिनसे हम बात कर सकें। तो दोस्तों याद करिए, आप बैक जाइए, बेसिक्स पे जाइए। बेसिक्स क्या कहता है? बेसिक ये कहता है कि यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में टिके रहना है, बड़ा काम करना है, तो आपके पास लिस्ट होना जरूरी है। अब कुछ लोगों के पास या तो लिस्ट बचा हुआ है या तो उनका लिस्ट खत्म है। जिनके लिस्ट खत्म है उनको भी भारत पेट्रोलियम ने मौका दे दिया है कि आप हर वो व्यक्ति को टोक सकते हैं जो कम से कम एटलीस्ट बाइक चला रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास भी मिनिमम 100 रुपए का डेली का औसत खर्च जाता होगा। और ये जो पंचलाइन मैंने बताई कि आप पंचलाइन बोलकर आप उनसे पूछिए कि क्या भैया आपको पेट्रोल भरवाने पे कोई पैसा मिलता है, कोई कमीशन आता है? और नहीं आता है तो क्या आप पेट्रोल भरवाकर महीने का ₹1,00,000 कमाना चाहेंगे? हमारे पास एक वैसा प्रूवन सिस्टम है जहां से ऐसा किया जा सकता है। तो अभी आपके पास दरवाजा खुला, दरवाजा इसलिए खुला कि अब आप नए लोगों के पास जा सकते हैं। पुराने जिनके लिस्ट बचे पड़े हैं वो तो ऑलरेडी अपने लोगों के बीच जा सकते हैं, यही बात बोलकर। तो आखिर करना क्या? देखिए, मैंने पिछली बार भी जब नयन सर का सेशन हो रहा था तो मैंने एक बात कहा था कि मैं आप हम सब लोग मिलकर भारत पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम कहां रुकेगा, डर किस बात का है कि आप जिन लोगों को, नए लोगों को लाएंगे, 2 4 5 10 लोगों को जिनको लाएंगे, वो जब टेस्ट एंड ड्राइव में जाएंगे और ₹1 ₹2 उनको कमीशन दिखेगा तो शायद वो आपके साथ लंबा काम न करें। लेकिन दोस्तों हम सीरियस हैं और हमें अपने जैसे लोग तलाशने हैं। और मैं पुनः फिर आपको एक बात बता रहा हूं कि कैसे लोग ढूंढने हैं जो सिर्फ महीना का 3,000 यानी डेली का ₹100 का पेट्रोल औसत भरवाते हो। ज्यादा कम हो सकता है, औसत की मैं बात कर रहा हूं। मैं बैठा था, लैपटॉप लेके बैठा था, मैं ये देखा कि मेरी जो अभी टीम साइज है उसमें मैं कितने लोगों के साथ बात करूं, कितने लोगों को मैं ये बताऊं कि पेट्रोल डीजल लेने पर कमीशन आ रहा है तो अपने पास क्या पैसा आ सकता है। तो मैं देखा कि ये तो शायद अचीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं जितना बड़ा पैसा चाह रहा हूं वो इस टीम के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बजट लोगों के ज्यादा आ रहे थे। मतलब इतना बजट आ रहा था कि अगर लोग महीने का 1 लाख का पेट्रोल भराएगा तब जाके वो इनकम पूरी हो रही थी, जो कि शायद प्रैक्टिकली संभव नहीं था। तो मैंने डिलीट किया, मैंने उसको देखा कि इसको डिलीट करते हैं, कहां तक इसको मिश्रित करके हम इसको आसान बना सकते हैं। दो चीजों को आसान बनानी थी, एक हम मिनिमम कितना काम करें और दूसरा हमारे पास मैक्सिमम क्या आ सकता है। दोस्तों आंकड़ा मैं बता रहा हूं, सिंपल एक पेज का है। जब मैं उस पेज पे आऊंगा तो आप मिस ना करेंगे, उसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। मैं इसको अगले किसी मीटिंग में पीपीटी में बता दूंगा, एक एक स्लाइड करके दिखा दूंगा, एक एक चीज समझा दूंगा। आज सिर्फ आप उस एक पेज को क्लिक कर लीजिएगा और मेरी बातों से उस कैलकुलेशन को सीखिएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था। अभी अगर हम मेहनत करेंगे मोबाइल पे के पीछे तो आपको क्या लगता है कि आज आपकी दिन भर की मेहनत जो होगी रात में आपका पे आउट ₹1,00,000 बना देगा? मेरे हिसाब से जवाब होगा नहीं। लेकिन दोस्तों एक फॉर्मूला है, मेक वन इच वन। अगर आप इस फॉर्मूले को आज रात में अपने कॉपी में लिखेंगे, कैसे लिखना है? एक तरफ दिन लिखेंगे, 1 से लेकर 30 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 30 दिन लिखेंगे।
और हर दिन एक व्यक्ति एक नए व्यक्ति को जोड़ के आ रहा होगा, यानी 1 2 4 8 ऐसे करके अगर आप जाएंगे ना, तो 30 दिन में आपको मेक वन इच वन की पावर समझ में आ जाएगी। और रवि सर ने अभी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले यह कहा है कि हमें यहां पे अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन ऐसा तो कुछ समझ ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पूरा बिजनेस अपना है दोस्त। अगर ये फॉर्मूला काम करता है कि मेक वन इच वन, तो इतनी बड़ी टीम 30 दिन में बनाई जा सकती है। हर व्यक्ति एकक का सहयोग करेगा, एकक का। लेकिन चूंकि हम स्मार्ट हैं, हमें अपने लेवल का बड़ा ख्याल होता है कि नहीं, तो कंपनी ने भी आपके लिए वो दरवाजा बढ़ाया, वो रास्ता खोला कि अब आप बड़ा आमदनी कर सकते हैं। अभी ये 10 लेवल हुआ। तो अब दोस्तों मैं आपको वो पेज दिखा रहा हूं कि आप कैसे इसको अचीव करेंगे। यहां पर मैंने यह सोचा था कि 1 लाख रुपया का महीने का आमदनी पेट्रोल से कैसे निकाला जा सकता है, इसका कैलकुलेशन मैं सिंपल बना रहा था। लेकिन जब आंकड़ा तैयार हुआ तो 1 लाख तो छोड़ दीजिए, पैसा इतना बड़ा बनता हुआ दिख रहा है कि अगर हम मेहनत कर गए तो दीपावली, मैं दीपावली की बात कर रहा हूं, दीपावली में अपने टीम से कुछ वैसे लोग होंगे जिनके पास वो पैसे आ रहे होंगे। मैं इसके लिए वो स्क्रीन शेयर कर लेता हूं जो एक छोटा सा मेरा बना हुआ है। मैंने उसे ओपन कर रखा है। देखिए यही वो स्लाइड है, यही वो कैलकुलेशन है। एक्चुअली ये एक्सेल सीट का है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब मेरी बातों को अमल कीजिएगा। उम्मीद है सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों यहां पर क्या दिखा रहा हूं, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कल वैसे 5 लोगों को अपने साथ लेके आना है सिस्टम में, जो मिनिमम डेली का 100 रुपए का पेट्रोल का खर्च कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल गैस जो भी है। कितने लोग? 5 लोग। इसके लिए पंचलाइन मैंने आपको बताया। अगर आपके पास लिस्ट है, वेरी गुड, आप उस लिस्ट पे काम करें। लिस्ट नहीं है, आप नए लोगों पे काम करें। लोग आपको नजर आएगा, जिसकी गाड़ी दिखे वो आपका प्रोस्पेक्ट। एक और आपको मदद करेगा, मैं आप सभी लोगों को बताता हूं, अगर आप अपना डायरेक्ट रेफरल देखेंगे तो उसमें बहुत सारे वैसे यूजर हैं जिनके टीम में अभी 0 लोग हैं। 0। इट मींस कि वो सिर्फ एंट्री किए और आगे कोई काम नहीं किए, उनका लिस्ट पूरा का पूरा बचा है। तो अभी सिर्फ आप अगर अपने उन डायरेक्ट रेफरल से भी बात कर लेंगे ना, तो भी शायद ये काम हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से न्यू क्रिएशन ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पुराने लोगों पे जितने देर आप अपना धार तेज करेंगे, उससे ज्यादा बड़ा काम आप नए लोगों के साथ करके निकल जाएंगे। क्योंकि पुराने लोग अच्छा कुछ लाया होगा, बार बार तो यही करता है, देखते हैं क्या होता है। नए लोग कुछ नहीं जानते, उनको जो आप अभी दिखा रहे हैं, जो मोबाइल पे आप उनके मन में डाल रहे हैं, वो दिख रहा है। अभी यहां पर 5 वैसे लोग अगर हम नहीं ला सकते हैं जहां पे कोई कार्ड नहीं बनवाना, हम उनको कार्ड के लिए भी नहीं बोल रहे, उनको आप चाहे तो अभी केवाईसी के लिए भी ना बोले, लेकिन जब बड़ा काम कराना हो तो बोलिए कि 50 रुपए से आप एक केवल केवाईसी कर लीजिए, आपका काम होगा। ठीक है। अभी देखिएगा यहां पे मैंने क्या दिखाया है, पहले ये आंकड़ा देख लीजिए। 5 के मल्टीपल में जब हम बढ़ रहे हैं तो पहले लेवल में 5, फिर 25, फिर थर्ड लेवल पे 125। ये कैलकुलेशन आप लोग को आता है। ये कैलकुलेशन जब हम 10 लेवल करके पहुंचे तो जो हमारी कुल टीम बन रही है वो बन रही है यहां पर 12 20 70 30। ये टोटल योग है उस टीम का, उस पूरे लेवल का। दोस्तों इसी में देखिए मैंने और क्या किया है। जब 5 लोग आपके लेवल 1 में आए और मैंने महीने का 3,000 का कैलकुलेशन माना, ये दो चीजों को देखिए, 5 गुने 3, तो आपका ट्रांजैक्शन कितने का हो रहा है? 15,000 रुपए का। जो परसेंटेज है वो आप परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा, बहुत बड़ी इनकम नहीं है। रुपए से शुरुआत करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए, आप अगर इन 5 लोगों को प्रॉपर कर गए, प्रॉपर उनको, आपको समय नहीं लगवाना है।
कल के कल उनको बोलिए आप भी अपने वैसे 5 लोगों को ढूंढ के लाए जो मिनिमम 100 रुपए का पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। क्यों उनको नहीं छोड़ना है, क्यों जल्दी से काम कराना है? क्योंकि हमें और आपको एक बड़ा नेटवर्क चाहिए, और नेटवर्क किसी को छोड़ने से नहीं आएगा। मैं देखता हूं दूसरी कंपनियों में अपलाइन का रात में कॉल आता है कि आपकी परचेजिंग अभी नहीं हुई, आपकी पीबी बाकी है, आपकी लॉयल्टी बाकी है, आपका वॉल्यूम बाकी है, आपको इस महीने ये करना है वो करना है, अपनी शॉपिंग नहीं करी आपने। मतलब वो आपका पैसा लगवाने के लिए परेशान है किन चीजों में जिसकी शायद आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पास गाड़ी रखता है, जो व्यक्ति स्कूटर रखता है, जो व्यक्ति कार रखता है, क्या उसको मैं फोर्स कर रहा हूं? क्या मुझे जबरदस्ती उनको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत है? क्या वो डेली ऑफिस निकलने से पहले पेट्रोल पंप पे नहीं जाते? तो जब वो काम कर ही रहे हैं तो उसको इनकम कमाने का, इनकम लाने का हथियार क्यों नहीं बनाया जा सकता है? और ऐसा धरती पे कौन व्यक्ति है जो अपने साथ कम से कम 5 लोगों को नहीं ला सकता? और अगर हो सके तो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसको बोलिए कि भाई साहब, हमारी कंपनी में आप तभी जुड़ सकते हैं जब आप कल के कल 5 लोगों को ला सकते हैं। ये पेट्रोल की इनकम आपको एक ही शर्त पे मिलेगी, हमारे यहां जुड़ने का कोई कंडीशन नहीं है, बस आपको अपने 5 लोग लेके आने हैं जिससे कि आपकी फ्यूचर इनकम बननी शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको भी जब 1 रुपए 2 रुपए आएंगे तो आपको लगेगा छोटा इनकम है, तो आप अपने बगल के पेट्रोल पंप चाहे वो कोई हो, आप वहां से ही पेट्रोल लेना शुरू कर देंगे। लेकिन आपके नीचे जब हजारों हजार की टीम बनेगी तो आप इनकम जो मिलेगा उससे आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और हमें चाहिए क्या? हम ऑफिस क्यों जा रहे हैं? इनकम के लिए ना। जब हमारे पास पैसे आ रहे होंगे, देखिए पैसा भी थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे पहले लेवल पे 7.5 रुपया वॉल्यूम बहुत छोटा दिखाया मैंने, दूसरे से 45, तीसरे से 232, चौथे से 1170। 1170 लाने में टीम कितना लाना पड़ रहा है हमें? 625। मतलब आपके टोटल टीम में होंगे 780 लोग। दोस्तों एक स्टेप अगर सिर्फ बढ़ेगा, एक स्टेप, तो यहां से देखिए वो इनकम आ गई जो हमारे साथ चौधरी सर बोलते हैं कि पहले अपना किचन का एक्सपेंस मोबाइल पे से आप निकालना शुरू करो। लेकिन यहीं से आप देखें अब आपके शायद महीने की अर्निंग निकलनी शुरू हो गई। इसके बाद अगले स्टेप में देखें, हम वो 10 लेवल तक पहुंच भी नहीं पाए और लाख रुपए की आमदनी आनी शुरू हो गई। अच्छा एक चीज बताइए, आप सभी लोग, सब लोग कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ अपना काम है पैसा कमाने के लिए। क्या लाख रुपए की आमदनी इतनी आसानी से कमाई जा सकती है? क्या उसके लिए दिन भर घर में बैठे रहे तो हमारे पास महीने में लाख रुपए आ जाएंगे? क्या वैसा सेटअप है हमारे पास? चलिए दूसरा सवाल करते हैं आपसे। मेरे पास पैसे हैं और मैं भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप का सेटअप डालना चाहता हूं, मैं सेटअप डाल भी देता हूं। क्या ये उम्मीद है कि लाख रुपए आएंगे? और पेट्रोल पंप डालने में कितनी बड़ी पूंजी इन्वेस्ट करनी होगी ये आपको पता होगा, कितना बड़ा सेटअप होगा। आपको मोबाइल पे बिना पेट्रोल पंप खोले भारत के जितने भारत पेट्रोलियम के पंप हैं, आपको पता है कितने भारत पेट्रोलियम के पंप हैं? करीब करीब 20,000 से ज्यादा ऑलरेडी रनिंग है और 14,500 के करीब करीब इनके सेटअप नए क्रिएट हो रहे हैं। मतलब आप मान के चलिए 35,000। ये 35,000 पेट्रोल पंप आपका है। कैसे? आप नेटवर्क बना दीजिए, आपका नेटवर्क कहां से कहां पहुंच जाएगा, किसी भी पंप से खरीदारी हो रही है उसका इनकम आपके पास आ रहा है। तो समझना यह है कि क्या मैं अभी भी अवसर को पहचान पा रहा हूं? और अगर अवसर को पहचान रहा हूं तो क्या मैं उसके ऊपर कुछ प्लान करके काम कर पा रहा हूं? मैं तो यहां 5 वैसे लोग लाने की बात कर रहा हूं। मैं अभी एनिवर्सरी में था, कुछ वैसे लोगों से मुलाकात हुई जिनके डायरेक्ट में 900 लोग हैं। 900 लोग लेवल 1 में, डायरेक्ट में। सोचिए अगर वैसे लोग प्लान कर जाएं कि मुझे अपने डायरेक्ट में फिर से 900 लोग लाने हैं और इस बार मेहनत भी नहीं है, पंचलाइन पता है,
प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, गाड़ियां सड़क पे इतनी है कि जाम लग जाता है। अगर आप घर से ऑफिस के लिए निकले तो बिना ट्रैफिक में फंसे आप शायद नहीं पहुंचते हैं। वजह गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। और गाड़ियों में क्या डल रहा है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। और हमारा प्रोडक्ट क्या है? मोबाइल पे ने हमें क्या दिया है? यही वो प्रोडक्ट उठा के दिया जो हर एक व्यक्ति की जरूरत है, शायद डेली की जरूरत है। सिंगल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें लखपति बना सकता है, 10 लेवल तक जाने की भी जरूरत नहीं होगी अगर सही में 5-5 लोगों से हर व्यक्ति शुरुआत करे तो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? कथा सुनेंगे, फिर वो इंतजार करेंगे कि चलो हम नहीं करेंगे कोई और करेगा, वो कर लेगा तो मेरी इनकम आ जाएगी। दोस्त यकीन मानिए, आपके घर में आमदनी पहुंचाने के लिए आपका पड़ोसी परेशान नहीं है। आपके घर में आमदनी आपको खुद लेके आनी है। आपको ही अपने घर के हालात सुधारने हैं। वो हालात कैसे होंगे ये आपको देखना है, ये आपको सोचना है। वो एक दो लाइन है ना कि खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। हमारा यहां पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आया था कि भाई क्या होगा। हम डार्क में थे कि समय लगा रहे हैं, क्या होगा, कैसे ये कारवां आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए चौधरी सर ने, सैल्यूट करता हूं मैं वैसे एमडी को जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए कि उनके साथ जुड़े लोगों का भला कैसे हो। अच्छा ये बताइए कि अगर हम पेट्रोल डीजल नहीं लेते हैं तो चलिए ठीक है, चौधरी जी का जो जाएगा आएगा, ठीक है। हम अब किस प्रोडक्ट के भरोसे बैठे? अब चौधरी सर क्या लेके आए आप हम बताएं उनको कि सर ये ला दो फिर क्रांति आ जाएगी भारत के अंदर में। सर ये प्रोडक्ट ला दो जो आज तक किसी नेटवर्क में नहीं था, आप हमें दे दो, देखो हम वो करके दिखाते हैं। डे वन से, जिस दिन से मोबाइल पे क्रिएट हुआ उस दिन से ये बात जग जाहिर थी कि हम वैसे वैसे प्रोडक्ट ला के देंगे जहां मजबूरी के खरीदारी नहीं करनी होगी, जरूरी की खरीदारी करनी होगी। दूसरे नेटवर्क में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, लोग डायलॉग तो बड़ा अच्छा देते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का सामान हमारे पास है, लेकिन उनके प्रोडक्ट के एमआरपी देख लीजिए, मार्केट में उससे सस्ते में और ब्रांड के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। लेकिन अपने लोगों को मीटिंग, सेमिनार, मोटिवेशन दे देकर जबरदस्ती डाउनलाइन को, मैं देखता हूं एक एक व्यक्ति के घर में कि बेड के नीचे लाखों लाख रुपए का प्रोडक्ट उनका डंप हो रखा है। क्या है भाई? तो वो लॉयल्टी कटाए जा रहे हैं, लॉयल्टी 6 महीना, 1 साल की लॉयल्टी पे इतना फ्री आता है। लेकिन ये प्रोडक्ट, ये पेट्रोल, ये डीजल आपको डेली करना होता है, आपकी मजबूरी होती है। कुछ और स्टेप बढ़ के देखिए, जब हम 8वें लेवल पे आते हैं तो टीम साइज, आप एक काम करिएगा, यहां पर एक बॉक्स बनाइएगा और उस बॉक्स को बीच से आप डायगोनल उसको कट करिएगा। अब उसमें आप एक तरफ लिखिएगा आपका मेहनत, आप देखेंगे एक तरफ बहुत बड़ा एरिया होगा, वहां पे आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा मेहनत लगा और इनकम छोटा सा दिखा। लेकिन जब फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, फिर लिखेंगे मेहनत, फिर पैसा, फिर मेहनत, फिर पैसा, नीचे आते आते आपको मेहनत जो है वो कम हो जाएगा और पैसा जो है वो बड़ा हो जाएगा। और यही रियल मायने में नेटवर्किंग की पावर होती, कि शुरुआत हमारी भले ही छोटी हुई हो लेकिन छोटा रहने के लिए हम नहीं आए। अगर हम नेटवर्किंग की शक्ति को नहीं समझ रहे तो शायद नेटवर्क मार्केट हमारे लिए नहीं। यहां पर पैसा लगाकर पैसा बनाना, आरओआई प्लान, क्रिप्टो प्लान, न जाने कितने चीजें आई, लोगों ने अलग अलग तरीके से हाथ भी आजमाए, लेकिन किनका किनका भला हुआ, कहां है लोग आज, वो सब हम लोग जान रहे हैं। हम जहां हैं हम आज भी बेहतर स्थिति में, कम से कम हमारे पास किसी की लायबिलिटी नहीं है, किसी की देनदारी नहीं है, रात में चैन की नींद सोते हैं।
और मजे की चीज ये बता दूं कि इस प्रोडक्ट के साथ कंपनी ने डीडीओ इनकम को भी जोड़ा है, एफएससी का इनकम भी जोड़ा है, एडवाइजर का इनकम भी जोड़ा है। अब ये कितनी बड़ी बात है, ये 10 लेवल तो छोड़ दीजिए, पूरा जिला आपका है, पूरा जिला आपका है। क्या आप उस जिला को कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहे हैं? और सिर्फ प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, ये एक्शन में दिखना चाहिए। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ उसकी एक एंट्री और 3,000 रुपए का वो रिडम्शन ले अपना पेट्रोल के लिए। एक बार में न सही, लेकिन आप उसको जरूर 500,000 रुपए का करवा के सामने दिखा दें, क्योंकि खाना एक अपलाइन का फर्ज है। और सिर्फ एक बार नहीं करें आप उनको अगले 1 महीने तक सर्विस दें, 1 महीने तक उनको जूम में लेके आए, उनको क्या बोलते हैं, अप्रोच करके उनको लोगों को टीम में जोड़ना सिखा दें, उनका रेफरल कोड बता दें, ये चीजें कर दें। आप बहुत ज्यादा टेक्नोलिटी में नहीं जाना है कि नेटवर्किंग वाली दुनिया। भैया आप गाड़ी चलाते हो, क्या आप 5 से 10 लोगों को जोड़ सकते हो जो आपके कहने पे आए, और वो भी अपने साथ 5-7 लोगों को लेकर? वैसे ही लोगों को लाओ, लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन हमें वो लोग चाहिए जो एक्टिव मोड में हो। और जब भी लोगों को छोटा पैसा दिखेगा ना, वो आपके साथ नहीं काम करेंगे, तभी वो दूसरी दूसरी कंपनियों में ताकझाक करते हैं। बताइए, किसी भी कंपनी का बड़ा लीडर जाता है किसी कंपनी में टूट के? क्यों? क्योंकि उसके पास बड़ी इनकम आ रही होती है, उसे जरूरत नहीं है। तो जब आपके पास पैसे नहीं आते, तब हमको लगता है वो चलो वो प्लान बताने आता ना, चलो उसका देखते हैं। लेकिन फिर होता कुछ नहीं, चूंकि मेहनत वहां भी करना है, बैठ के नहीं मिलता। यहां पर हमने जो देखा है, ये वाकई मैं बताऊं, मैं जिस दिन कैलकुलेशन करने बैठा था, 10 बजे मैं ऑफिस से घर गया, भागलपुर में था, मैं अपनी ड्यूटी पे था। और जब मैं पेन पेपर लेके बैठा, ये कैलकुलेशन पे मेरा जब फोकस आना शुरू हुआ, तो मैं शॉक्ड हो गया। मैं सुबह के 6 बज गए, कब तक मैंने, ये तो मैं आपको एक पेज दिखा रहा हूं ना, इसके पीछे की पूरी मेहनत क्या है और क्या क्या प्लानिंग है, वो भी मैं आपको पीपीटी के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। अगर ये हकीकत पे उतार दिया जाए तो दोस्त, दीपावली मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि दशहरा ही लोगों का मजेदार निकल जाए। क्योंकि नेटवर्क की वो शक्ति है कि वो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता है। और शायद नेटवर्क की शक्ति से भी ज्यादा कुछ है, तो वो है हौसला। अगर हौसला है तो आप वो हर चीज कर सकते हैं, बस हौसला एक बार आपको मजबूत करना होगा। वो 2 लाइन हौसले को लेकर कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी। तो इसलिए हौसला, वही जिद्दीपन, हमें ठानना है कि अगर आज 5 लोग नहीं आए हमारे साथ सिस्टम में, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं लूंगा, मैं अभी लंच नहीं लूंगा, मैं अभी डिनर नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आज खाना मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या वैसा कोई सेटअप, वैसा कोई सिस्टम मैं डेवलप कर रहा हूं? कहने को तो मैं नेटवर्क इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, लेकिन क्या रियल नेटवर्किंग वाली जो चीज, डेडिकेशन, जो समर्पण, जो प्रयास खोजता है, वो क्या हम दे पा रहे हैं? दोस्त, पूछिएगा किसी डायमंड लेवल के लोगों से जो डायमंड लेवल तक पहुंचते हैं, वो किस कदर का मेहनत करके वहां तक पहुंचते, दिन रात एक करते हैं, तब जाके वो डायमंड लेवल पे पहुंचते हैं, और उनकी टीम उन्हें सैल्यूट करती है। तो यहां भी अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम हमें सैल्यूट करे, तो आज की रात, आज की नींद हमें त्यागनी होगी। सब कुछ संभव है। ये छोटा सा मैंने बताया ना कि आप पूरे भारत में जितने पंप हैं, आप उन सभी के मालिक बन सकते हैं, बशर्ते आपको उस हद तक काम करना होगा। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यहां पे मैंने दिखाया है लेबल, लेबल में 5 के मल्टीपल में लोग जुड़ रहे हैं, तो लोगों की संख्या और कुल संख्या कितनी होती जा रही है। जैसे अगर हम दूसरे लेवल पे ही बात करें, तो पहले के 5 और दूसरे लेवल पे 25 लोग, तो कुल 30 लोग हो गए। 30 लोग यदि 3-3 हजार रुपए महीने का अगर फ्यूल भरवा रहे हैं, तो ये 90,000 हो रहा है। और 90,000 के ऊपर जो
आपकी आमदनी। दोस्तों, आपको करना क्या पता है? मैं आपको दिखाता हूं। आपको 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन टच करना है, 20 करोड़ का। और ये अकेले शायद नहीं होगा, लेकिन जब 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन टच होगा तो इसका, ये आपका मेहनत आना होगा, ये मेहनत आना होगा। अब ये 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए जो आसानी से बनाए जा सकते हैं? कितने लोग? अब हमने यहां पे भाग किया 3,000 से, कि 3,000 का अगर लोग हमें महीने का ट्रांजैक्शन दें तो आपको चाहिए 66,600। इसके लिए आप अगर मिनिमम 5 × 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें कि अभी बहुत बड़ा फिगर नहीं आया, 5 लेवल बढ़ भी गया, छठा लेवल आया, 7वां लेवल आया, देखिए काम हो गया। चाहिए थे 66,000 लोग, हो रहे हैं 78,000 लोग। आप इसे दो दो के फॉर्मूले पे भी कर सकते हैं, दो दो ही करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वहां पर पता है कितने लोगों की जरूरत होगी? वैसे लोग 248 के आसपास होने चाहिए। और जब आप इसको 20 करोड़ से भाग करेंगे तो इस के हिस्से में आपको 1 लाख रुपए आएगा, तो ये पॉसिबल शायद नहीं है। लेकिन जो हमने अभी एक छोटा सा प्रयास बताया कि अगर हम 5 लोगों के साथ और मिनिमम 100 रुपए का डेली का ट्रांजेक्शन के ऊपर ये फिगर लेके चले तो ये आमदनी हमारी आ सकती है। और ये इनकम जो आप देख रहे हैं 10 लेवल पे जाकर, ये इनकम दोस्त शायद हम लोग अभी तक सोच नहीं पा रहे हैं कि मोबाइल पे में क्या ये इनकम दिखेगा कभी। और दिखेगा ये तो तय है। किसका दिखेगा? वो जो प्रयास निरंतर कर रहे हैं, जो लगातार प्लानिंग के साथ अपने टीम में लगे हुए हैं, अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इनकम तो आएगा। हम भी लोगों का चेहरा सामने लेके आएंगे कि देखिए हमारे यहाँ की ये सबसे हाईएस्ट अर्नर है, इनका चेक महीने का 20 लाख 25 लाख का आ रहा है। लोग पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलेंगे मेरे पूरे भारत में पेट्रोल पंप है। सोचिए, कह सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हर पेट्रोल पंप से आपकी आमदनी आ रही है। तो दोस्तों, ये चीज हमें दिखानी थी। मैंने कोशिश किया। मुझे पता है नयन सर ये कई दिनों से आप लोगों को लगातार बता रहे हैं कि हमें फ्यूल के ऊपर में मेहनत करनी है, लेकिन मेरा कहना एक है कि टीम बनाना हमारा मेन पर्पस है। प्रोडक्ट तो कंपनी आपको देगी, वो उनका काम है, हमारे लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लाना उनका काम है। लेकिन अगर हमारे पास टीम नहीं रहेगी तो हम कुछ भी आज बड़ा इनकम नहीं कर पाएंगे। और अगर टीम बूंद बूंद करके आती रहेगी ना, जैसे आज एक बूंद कल एक बूंद, ऐसे में भी काम नहीं चलेगा। एक बार एकजुट होकर अथक प्रयास करके एक बार इस गाड़ी को आगे ले जाने, हम कहां फंसे हैं पता है? हमारे पास अगर आज नए 1 करोड़ लोगों का टीम आ गया तो ये मोबाइल पे वो क्रांति दिखेगी भारत के अंदर में कि फिर आपको नहीं बताना, लोग आपको अपने आप मोबाइल पे में आते हुए दिखाई देंगे, अपने आप। क्यों? क्योंकि अभी हमारी पहुंच ही नहीं गई है लोगों तक, अभी ये नाम ही नहीं गया है लोगों तक। अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में आप 10-20 कंपनियों के नाम पूछेंगे ना तो लोग उन कंपनियों को बताएंगे जिनको लोग जान रहे, लेकिन मोबाइल पे को लोग नहीं जानते। तो नहीं जानते, ये अवसर है। और उसके साथ चार चांद लगा रहा है आपका प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। ये प्रोडक्ट किसी भी नेटवर्क कंपनी के पास नहीं है। और हम जुड़ने के नाम पे क्या ले रहे हैं? कोई पैसा ले रहे हैं? कोई पीवी वीवी, कोई लेग मेंटेन, ऐसा कुछ प्लान है अपने पास? इससे सिंपल, इससे आसान अगर काम अगर आपको दिखाई देता है तो बताइए फिर। दोस्तों, बात तो बहुत है करने को, लेकिन आज मैं शॉर्ट एंड सिंपल यही बात करूंगा। और
मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग इस प्रयास पे लगे, क्योंकि टीम जब तक नहीं आएगी ना कंपनी का भला होगा। और अगर हम ऐसे ही दिन पर दिन बिताते रहें, हम ऐसे ही दिन पर दिन ये कहते रहे कि हम मोबाइल पे में 5 साल से हैं, मोबाइल पे में 10 साल से हैं, तो सिर्फ कहते रहेंगे, वो चीज दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन सिर्फ अपने लिए अगला, अभी भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे भी काम करते हैं, तो भी आप ये मान के चलें कि 9 वर्ष पे आप तब तक वो मेट्रो वाली खुदाई कर लें कि जनवरी का जो आपका पे आउट हो वो ₹1,00,000 से ऊपर का। लेकिन जब काम हो सकता है तो हम इतना स्लो क्यों चलें? सब कुछ संभव है, सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है। एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, मैं वो स्टोरी बताऊंगा, शायद वो रिलेट करेगा हम सभी लोगों से। दोस्तों, समस्या हम सभी लोगों के जीवन में, सभी लोगों के जीवन में, छोटी बड़ी कम बेसी, ये सबके पास है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल रास्ता बंद करता हुआ एक कहानी है कि एक बालक पार्क में बैठा था और रो रहा था। उसके बगल में बैठे हुए एक बुजुर्ग उससे पूछे कि क्या बात है बालक, क्यों रो रहे हो? तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस शुरू किया, मेरा 20 लाख रुपए ले लेकर मेरे पास बहुत कर्ज हो गया, लोग दिन रात मेरे घर पे आते हैं, ताने मारते हैं, मुझे मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं सोच रहा हूं सुसाइड कर लूं। बहुत कुछ वो सोचा, बहुत कुछ वो मतलब परेशानी अपना बताया उस बुजुर्ग के साथ। तो बुजुर्ग ने उसे एक चेक दिया और कहा कि लो, इस चेक पे मैं साइन कर दे रहा हूं, तुम्हारी जितने रुपए से परेशानी दूर हो जाए तुम इसमें वो फिगर डाल लो। क्यों? क्योंकि मैं भारत का एक रईस व्यक्ति हूं, मेरा नाम जमशेदजी टाटा है। और वो चेक देकर उस बालक को वो वहां से चले गए। उस बालक ने ये सोचा कि मैं अभी इतनी परेशानियों से जूझ रहा हूं और एक अजनबी व्यक्ति जब मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा करके मुझे अपनी सारी परेशानी दूर करने के लिए चेक देके चला गया, तो शायद अभी और भी लोग हैं जो मुझ पे भरोसा करते होंगे। मुझे अभी और प्रयास करने की जरूरत है। और उसने क्या किया? उन लोगों की डील हुई थी कि 1 साल बाद पैसे लौटाने हैं। तो उसने क्या किया? वो चेक सुरक्षित रखा और 1 साल तक जी जान मेहनत करके पुनः अपने सारे बिजनेस को जो उसके लॉस में जा रहे थे उसे रनिंग में लाया। और 1 साल के बाद जब रतन टाटा उसी पार्क में उसे मिलते हैं, जमशेदजी टाटा उस पार्क में मिलते हैं, तो वो ब्लैंक चेक उनका उनको लौटा देता है कि सर ये लीजिए आप आपका चेक। मोरल क्या है इस कहानी का? मोबाइल पे आपको ब्लैंक चेक दे रहा है, आप अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं, सारी परेशानियां। बस हम शायद इसको भांप नहीं पा रहे हैं, हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि हाँ वाकई में ये ब्लैंक चेक है। तो पावर को समझिए, मोबाइल पे की शक्ति को समझिए और अपना अपना कैलकुलेशन खुद बनाइए। शायद मैंने एक रास्ता देने का काम किया है। आप अपने टीम को, आप अपने प्रयास को, आप अपने समय को बेहतर समझ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 के साथ बात करें, कल आप 50 लोगों के साथ बात करें। अगर आप कर सकते करें, लेकिन वो प्रयास जरूर करें। एक जो छोटी सी और स्टोरी याद आ गई, वो भी बताता हूं। एक गांव में आग लगी, तो सब लोग पानी डाल रहे थे, सब लोग पानी डाल रहे थे, है ना? तो एक चिड़िया थी वहां पे, वो भी अपने चोंच में पानी डाल डाल के और जाके डालती थी। तो एक व्यक्ति उसको देखकर बड़ा आश्चर्य से पूछा कि अरे तुम जो ये पानी एक एक बूंद करके ला रही हो, डाल रही हो, क्या उससे आग बुझ जाएगी? तो उसने ये कहा कि आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी नाम लिया जाएगा तो मेरा नाम भी आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। तो मैं यही आपको कहूंगा कि आज जरूरत आपको मोबाइल पे की और मोबाइल पे को आपकी जरूरत है। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है।
अगर एक बार हम अपना प्रयास, अथक प्रयास करके पुनः इस रुकी हुई गाड़ी को पटरी पे डाल दें, तो यकीन मानिएगा ये जो शक्ति है, ये जो मोबाइल पे है, आपके आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी न जाने कितने पुस्तों को संवार सकती है, कितने पुस्तों। बहुत बड़ी चीज हाथ लगी है दोस्त, इसे ऐसे ही नहीं आप अपने हाथों से जाने दीजिए। अवसर ऐसे भी बहुत धीरे से आपका दरवाजा खटखटाता है, जबकि बदकिस्मती तब तक दरवाजा खटखटाती है जब तक कि आप उसे खोलते नहीं हैं। बस 2 लाइन बोल के मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम दूंगा। कई बार आप लोगों ने ये लाइन सुना है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशनल लगता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, पुनः मैं चाहूंगा कि आज रात हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित करें। कल से पुनः ये प्रयास हो कि हम अपने लिए क्या 1 लाख रुपए की अर्निंग इस एक सिंगल प्रोडक्ट से लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते हैं। ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। जो काम हमने लॉकडाउन में घर बैठ के किया, वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हम, जब हम घर से बाहर निकले तो। कितना ये आश्चर्य की बात है कि जब हम घर में बैठे थे तो इतना बड़ा काम किए, घर से बाहर निकल के काम नहीं कर पाए। आज तो हम स्वतंत्र हैं, हर जगह जा सकते हैं, हर जगह लोगों से मिल सकते हैं। वैसे में अगर हम काम नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर मैं मतलब ये कहता हूं कि फिर अपने आप पे हमें धिक्कार होगा कि मौका लगा लेकिन मैं उसे भुना नहीं सका। बहुत सारे लोग अपने हालातों का रोना रोते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे पास उतने, मैं सक्षम नहीं हूं सर, मैं भाग कर प्लान नहीं दिखा सकता हूं, मैं यहां नहीं जा सकता, मेरे हालात बहुत बुरे हैं। दोस्त, जरूर ऐसा होगा कि हम एक गरीब घर में पैदा होंगे, ऐसा हुआ होगा कि हम एक गरीब घर में पैदा हुआ होंगे, लेकिन यकीन मानिए आप उस गरीब घर को अमीर घर में बदल सकते हैं। ये शक्ति आपके पास है। हमारे पिता ने एक गरीब घर में मुझे जन्म दिया, लेकिन मैं अपने पिता की अर्थी एक गरीब घर से नहीं उठने दूंगा। ये ठानना आपको पड़ेगा। तो दोस्त, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और मैं अगली बार जब भी आऊंगा, एक पीपीटी मेरे पास है, उस पीपीटी के जरिए मैं आपको और कुछ डिलीवर करूंगा। लेकिन आज जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको लेने को कहा, आप उस स्क्रीनशॉट के जरिए आज रात में प्लान करें। और कल मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा हम सभी लोग से, चाहे वो कोई हो, हम हो, आप हो, रवि सर हो, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति उस चिड़िया की तरह अपना बूंद बूंद का प्रयास करेगा। और तब तक ये प्रयास जारी रहेगी कि हम ये न कहें कि सर हमारी इस महीने की 1 लाख रुपए की इनकम आ गई है, सर हमारी इस महीने की इनकम 1 लाख आ रही है, सर हमारी इस महीने की इनकम 1 लाख आ रही है। हमें वो दोस्त चाहिए, हमें वो हाथ चाहिए, हमें वो फिगर चाहिए इंडस्ट्री में दिखाने के लिए। और ये जब पॉसिबल है तो हम क्यों नहीं, मेरा चेहरा क्यों ना जाए, हम किसी का फिगर क्यों दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। यदि मेरी कुछ बातें कड़वी लगी हुई हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरा पर्पस ऐसा नहीं था कि मैं वो कड़वी बात बोलूं। लेकिन एक बार आपके उस जुनून को, आपके उस हौसले को जगाने के लिए शायद वो बात मुझे बोलनी पड़ी हो। तो मैं चाहूंगा कि आप वो मेरे पास पता नहीं है, स्टोरी थोड़ा ज्यादा आ जाता है। एक लास्ट स्टोरी ये है कि एक दोस्त होता है जो अपने दोस्त के घर बैठ के मैच देखता है टीवी में, और बगल में उसका कुत्ता बैठा होता है जो बीच बीच में आवाज निकाल के उसको डिस्टर्ब करता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि अरे यार, तुम्हारा कुत्ता कितना बदतमीज है, इसको भगाते क्यों नहीं हो, एक तो बैठा है और बीच बीच में आवाज करके डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसका दोस्त बोला कि अरे नहीं, वो जहां जिस सोफे पे बैठा है ना, वहां एक पिन है, वो पिन इसको जब चुभती है ना तो ये आवाज करता है। तो बोला कि तो फिर यहां से उठ के चला क्यों नहीं जाता है। तो बोला कि नहीं, उतना भी नहीं चुभता है कि ये यहां से चला जाए। मतलब दोस्त, बहुत सारे लोग वैसे हैं जो चो चो चाय करेंगे, उनको उतना नहीं चुभन है, लेकिन हमारी चुभन कितनी है ये आपको पता है। हमें वो चीज अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने
बच्चों के लिए लेकर आनी है, देनी है, तो ये पूरा भारत पेट्रोलियम आपका है। एक पेट्रोल पंप छोड़ दीजिए, पूरी कंपनी, पूरा भारत में जितना सेंटर है वो सब आपका है। क्या आप लेने को तैयार हैं? यदि लेने को तैयार है तो आप हाथ बढ़ाइए, मिलकर काम करते और बड़ा काम होगा। सबके पास आमदनी आएगी, सब खुशहाल होंगे। सबका साथ, सबका विकास। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू विजय सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों, मैं आप सबकी तरफ से विजय सर का थैंक यू करूंगा, और उन्हें अपनी गर्मजोशी के हिसाब से जो भी उनके पास सब एक्सपीरियंस था वो बताते हुए आपको बताने की पूरी कोशिश करी। देखिए दोस्तों, यही एक लीडर की पहचान होती है कि उन्होंने समय का भी पूरा ध्यान रखा, कि समय पे भी उन्होंने अपनी मीटिंग को वाइंड अप किया। ये जरूरी नहीं कि दोस्तों कि बोलना कितना है, ये जरूरी है कि बोलना कब तक है। ये चीज़ें सब मैटर करती हैं कि हम किस डेकोरम में हैं, हमें क्या काम करने हैं। तो समय बहुत मैटर करता है। जैसे कि हमने बताया कि मैं कुछ दिनों से काफ़ी लोगों को बोल रहा हूँ, और अपने कुछ खास होगा तो मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि जो भी हमने अभी तक 5 साल में किया है वो समय हमारे पास आ चुका है कि उसको कैसे हमने 1 साल में 5 साल की रिकवरी कैसे करनी। वो दोस्तों, ये उसका एक जीता जागता लाइव एग्जाम्पल है। जो भी आपने एक शीट में देखा, यही एक लीडर की पहचान है। चीज़ें आपके सामने हैं, आप सबने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। बहुत जल्दी दोस्तों रूबरू आपसे जल्दी वो होंगे। और जैसे कि आपको बताया गया था कि कमिंग वीक के अंदर अभी तक जिन लोगों ने भी किए हैं, कुछ लोगों ने दोस्तों रीटॉप भी किए हैं, उनके पास वो मैसेज जा रहे हैं, उसको वो एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने बाकी बोला है कि इससे आसान तरीका तो बाकी कुछ हो नहीं सकता। वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। आपने देखना है दोस्तों कि ये चीज़ें आप अपने लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे तो ही दोस्तों आपका नेटवर्क बड़ा होगा, और तो ही आपकी इनकम आएगी। बाकी अन्यथा सब चीज़ें हम जो बात कर रहे हैं वो सब बेकार हैं, उसका कोई वचन और कोई वजूद नहीं है। इस कमिंग वीक के अंदर कंपनी पूरी कोशिश कर रही है उसको किसी भी सूरत में आपको अपने किसी एक्टिव सीनियर को नहीं बोलना पड़े, सिस्टम के थ्रू सारा काम जाए। वो जितना जल्दी होगा आप तक वो मैसेज पहुंचेगा, और उस सबका भी हम एंजॉय करेंगे। ये एक ऐसा चीज हमें दोस्तों मिली है कि इसको हम जो 20 करोड़ की सर ने फिगर बोली है दोस्तों, अगर 20 करोड़ हमने पहुंचा दिया तो 100 करोड़ पे भी पहुंचेगी। तो इससे आप जाहिर कीजिए दोस्तों कि वो जो कमीशन आएगा वो कमीशन किस किसके घर में जाने वाला है। मैंने बताया दोस्तों आपको कि जो ताकत हमें दिख रही है अपनी जूम की स्ट्रेंथ की, ये हमें दर्शाती है कि वाकई कुछ लोग एक्टिव हुए हैं। दोस्तों जितने भी हमारे साथी एक्सपर्ट हैं जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं, और स्पेशली जूम की क्लास दोस्तों कैसे जूम में काम करना है उसकी क्लासेस को अटेंड करना जरूर सोचिए, महसूस कीजिए, करिए। जो कि सुबह हमारी 10 बजे होती है। अगर आप उसको करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आपका बहुत सारा समय, एनर्जी, पैसा बचेगा, अगर मेरी बातों के आप इख्तियार रखते हैं तो मैं भी आज दोस्तों ज़्यादा नहीं लूँगा। कल हम फिर अपने इसी अंदाज में इसी तरह से कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू विजय सर, थैंक यू।